ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड एकादश सर्ग 11वां सर्ग चल रहा है। विषय है कैकेयी का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले दिए हुए 2 वरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना। तम मंथर शरैर्विद्धम कामवेग वशानुगम उवाच पृथ्वीपालं कैकेयी दारुणं वचः। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा काम वेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने कठोर वचन कहा, नास्मि विप्रकृता देव केन्निचान्नवमानिताः अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तमिच्छामि त्वया कृतं। देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है और न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुम् इच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। तामुवाच महाराज कैकेयी मिषदुत्समय कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थितां। महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले, अवलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्राद रामदन्यो न विद्यते। अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। तेना जयेन मुखेन राघवेण महात्मना शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मंसितम। जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। यम मुहूर्तम पश्यस्तुम न जीवितमहं ध्रुवं तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगे उसे पूर्ण करूँगा। आत्मना चात्म जयश्चान्नैर्वृणे यम मनुजर्षभम तेन रामेण कैकेयी शपेते वचनम क्रियाम। कैकेयी नंदन अपने तथा अपने दूसरे पुत्र को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उद्यत हूँ उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात को पूरा करूँगा। भद्रे हृदय में पेत
धनुमृषोर्धर्ष्वमे एतत् समीक्ष कैकेयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसे। भद्रे कैकेयी राजकुमारी, यदि मेरा हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है, ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वही कहो। बलमात्मानि पश्यन्ति न विशंकितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृतेनापि ते शपैः। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। सा तदर्थ मना देवी तम अभिप्रायमागतम निर्माध्यस्थ्याश्च हर्षाश्च बभाषे दुर्वचम वचः। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिससे मुँह से निकालना भी कठिन है। तेन वाक्येन संहृष्ट तम अभिप्रायमात्मनः व्याजहार महार घोरम अभ्यागतम विमांतकम। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। यथाक्रमेण शपसे वरम मम ददासि च तत्श्रीजुवन्तु त्रयस्त्रिशदं देवासेन्द्र पुरोगमाः। राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। चंद्रादित्यो नभश्चैव ग्रहं रात्रिहनि दिशः जगच्च पृथ्वीं चेयं संगंधर्वा स राक्षसाः निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः यानि चान्यानि भूतानि जानियुर्भाषितं तव। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले गृह देवता तथा इनके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। सत्यसंधो महातेजा धर्मज्ञ सत्यवाक्य शुचि वरम मम दत्यातिश सर्वे श्रवन्तु देवताः। सब देवता सुने। महा तेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इत देवी महेश्वासम परिगृह्याभिशस्य च ततः परम वाचेदम वरदम काम मोहितम। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महान धनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा। अस्मर राजन पुरावृत्तम तस्मिन् देवा सुरेरणे तत्र त्वां च्यावक्षत्रुस्तव जीवितम अंतर। राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए। जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था, वहाँ शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। तत्र चापि मया देव यत् त्वं समभिरक्षितः जागृत्या यत् मानयास्ततो मे प्रददौ वरौ। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे।
तौ दत्तौ च वरो देव निक्षेपो मृगयाम्यहं तवैव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनंदन। देव पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों बर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज उस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद दास्यस्मे वरम अद्यैव ही प्रहस्यामि जीवितम तद्मानिता। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने आप को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। वांग मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्वशेकृतः प्रचस्कंद विनाशाय पाशम मृगिवात्मनः। जैसे मृग बहेलिए की बाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उससे जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से ही अपने विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। तदपरम वाचेदम वरदम काम मोहितम वरो देयो यत्वया देव दत्तौ महीपते तव तावद मैं दैव वक्ष्यामि शृणु मे वच अभिषेक समारंभो राघवस्यो कल्पित अनयनेवाभिषेकेण भरतो में अभिषिच्यताम। तदनंतर कैकेयी ने काम मोहित हो वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। यो द्वितीयो वर देवदत्त प्रीतेन मे त्वया तदा देव असुरे युद्ध तस्य कालो यमागतः। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। नवपंच च वर्षाणि दंडकाराणि माश्रितः चीरा जिन धरो धीरो रामो भवत तापस भरतो भजतामद्य यौवराजम अकंटकम। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के भेष में कल्पित तथा मृगचर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहें। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए। ऐसम में परमः कामो दत्तमेव वरम वृणे अद्य चैव ही पश्येयम प्रयांतम राघवम बने। यही मेरा सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। स राजराजो भव सत्य संग्रह कुतम च शीलम हि च ही जन्म रक्षोच्च पात्रवासे ही वदन्तनुत्तमं तपोधना सत्यवाचो हितम नृणाम। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 11 सर्ग पूरा हुआ। अब 12 सर्ग। विषय है महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उसे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। ततः श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणं वचः चिंतामभिसमापेदि मुहूर्तं प्रत्युत्थाप्य। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर
महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। किम नु मेयं दिवा स्वप्नश्चित्तमोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही मुझे यह स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश में चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि कारण, या कोई मन का ही उपद्रव है। इति संचित्य तद राजा नाद्य गच्छत तदा सुखम प्रतिलभ्य ततः संज्ञाम कैकेयी वाक्यत्पापितः। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके पुनः उन्हें संताप होने लगा। व्यथितो विकलश्चैव व्याघ्री दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायामासीनो जगत्याम दीर्घमुच्छ्वसन मां मंडले पन्नगोरुद्धो मंत्रैरिव महाविशः। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविषैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया। अहोधिगति समर्षो वाच मुक्त्वा नराधिपः मोहमापे दीवान भूयः शोकोपचेतनः। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। चिरेण तो नृपः संज्ञम प्रतिलभ्य दुःखितः कैकेयीमब्रवीत क्रुद्धो निर्दहन्यव तेजसा। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखित होकर कैकेयी को अपनी तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले, नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी क्यों कृतम तव रामेण पापे पापम मया पपिवा। दयाहीन दुराचारणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है। पापिनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। सदा ते जननी तुल्यां मृत्युं वहति राघवः तस्यैवं त्वमनर्थाय किन्निमित्तं मह्योद्यता। श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तो किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई। तो मया आत्मविनाशाय भवनम स्वनिवेशिता अभिज्ञानान नृपसुता ब्याला तीक्ष्ण विषाय था। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जीवलोको यदा सरो रामस्य गुणस्तवम अपराधम कमुद्दिश्य लक्ष्यामिष्टम हम सुतम। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं। कौशल्यां च सुमित्रां च तज्जेयमपि वा श्रियं जीवितं चात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम्। मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राज्य लक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता।
पराभवती मे प्रीतिर्दृष्ट्वा तनयम प्रजम अपश्यस्तु मे राम नष्टम भवत चेतनम। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। तिष्ठो लोको विना सूर्यम सस्यम वा सलिलं विना न तो रामम बिना देहे तिष्ठे तो मम जीवितम। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तद्दलम त्यज्यस्तामीश निश्चयं पाप निश्चये अपि ते चारणो मूर्ध्ना स्पृश्यामीश प्रसीद मे किमर्थम चिंतितं पापे त्वया परम दारुणम। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं है। पाप पूर्ण निश्चय वाली कह के तुम इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दो। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है? अतः जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रिया प्रिय अस्तु यत्त त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय हैं या प्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तो पहले जो कह चुकी हो वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। स मे ज्येष्ठ सुतम श्रीमान धर्म ज्येष्ठ इतीव मे तत्त्वया प्रियवाधिन्या सेवार्थम कथितम भवीत। तो पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए कही होगी। तत्छुत्वा शोक संतप्ता संतापयसी मां भृशम अविष्टासी गृहे शून्य सात्वं परम वशः गता। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तो शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सोने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। इक्ष्वांग कोड़ा कुले देवी संप्राप्तम सुमहानयम अनयो नय संपन्ने यत्र ते विकृता मति ही। देवी, न्यायशील इक्ष्वांग वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। न किंचन युक्तम वा विप्रियम वा पुरा मम अकरोस्तुम विशालाक्षी तेन न श्रद्धामिते। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरे आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना अबहुशो ही अस्म बाले त्वं कथा कथयसे मम। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले, तो बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही हो। तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासम यशस्विनः कथम रोचैसे भीरु नववर्षाणि पंच च। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है? अत्यंत सुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः कथम रोचैसे वासमरण्ये वृषदारुणे। जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़तापूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचकर जान पड़ता है? अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है।
रोचयस्याभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तत्श्रुष्माणस्य किमर्थं वासनम। सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है? रामो ही भरताद भूयस्तव सुश्रुते सदा विशेषम तय तस्मात् तो भरतस्य न लक्ष्य। मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा में रहते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। शुश्रूषाम गौरवम चैव प्रमाणम वचनम क्रियाम कस्तुम भूयस्तरम कुर्याद अन्यत्रम पुरुषर्षभात। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। बहुनाम स्त्री सहस्राणाम बहुनाम चोपजीविनाम परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते। मेरे यहाँ कई सहस्र स्त्रियाँ हैं और बहुत से उपजीवी भृतजन हैं, परंतु किसी के मुँह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। शांतयन सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा अगृह्णात मनुजव्याघ्र प्रियैर्विषयवासिनः। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने बस में किए रहते हैं। सत्येन लोकान् जयति द्विजान दानेन राघव गुरु शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शास्त्रवान। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को, दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम विद्याम च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाणितानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से हैं। तस्मिन्नार्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापमाशंससे रामे महर्षि सम तेजसी। देवी महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम को तो क्यों अनिष्ट करना चाहती है? न असराम प्रियम वाक्यम लोकस्य प्रियवादिनः स कथम तत्कृते रामम बक्ष्यामि प्रियम प्रियम। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं। ऐसे सर्वप्रिय श्री राम से तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँगा? क्षमा यस्मि तपस्त्याग धर्म सत्यम धर्म कृतज्ञता अप्यहिंसा च भूतानां तम मृते का गतिर्मम। जिनमें क्षमा, तप, त्याग, तपस्या, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुम् अर्हसि। कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। पृथिव्यां सागरन्तायां यत्किंचिदधिगम्यते
ततः सर्वं तव दास्यामि मां च त्वां मन्युमाविश। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तुम ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। अंजलिम कुर्म कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मां धर्मो मामिह स्पृशेत। कैकेयी नंदन मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पर पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे जिससे मुझे यहाँ पाप न लगे। इति दुःखापि संतप्तं बिलपन्तं अचेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन लुप्तितं। परम शोकार्णवस्याशु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रतरं वचः। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो रही थी, उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोक मग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बार बार अनुनय विनय कर रहे थे। तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। इति दत्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीरः पृथिव्यां कथयिष्यामि। पृथिव्यां कथयिष्यसि। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिढोरा कैसे पीट सकेंगे। यदा समिता बहवस्त्वया राजर्षयः कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि। धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहाँ आप उन्हें क्या उत्तर देंगे। यस्या प्रसादे जीवामि चाय मामभ्यपालयत तस्याम कृत्या मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि। यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट में मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। किल विषम तो नरेन्द्राणाम करिष्यसि नराधिपः यो दत्वा वरदमय वरमदैव पुनरन्यानि भाष्यसे। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। शैव्य सेनकपोतीये स्वमांसम पक्षिणे ददौ अलर्कम चक्षुषी दत्वा जगामम गतिमुत्तमाम। राजा शैव्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर का प्राण बचाने की प्रतिज्ञा करने को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। साग्रह समयं कृत्वा न वेलामि वर्तते समयं मानितं काशीं पूर्ववृत्तम अनुस्मरन्। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आज भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। स त्वं धर्म परित्यज्य रामम राज्याभिषिच्य च सह कौशल्या नित्यं रन्तुम् इच्छसि दुर्मते। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे।
दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। अब आज इतना ही, क्योंकि इस अध्याय में अभी हम देख रहे थे 112 श्लोक हैं। कल पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।